सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये महापुरुषों के जो भी वचन हुए, चाहे वो गीत थी, स्पीच थी, कवि दरबार था, और किस तरह जो मैसेज हर किसी ने दिया कि अपने जीवन को किस तरह संवारना है, अपने आप को एक हमने जहाँ जीवन तो एक ह्यूमैनिटी के लिए जीना है, पर अंदर से साथ ही स्पिरिचुअल होते हुए रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन तो एक हमें स्पिरिचुअल होने के लिए एक इंसान का शरीर मिला है कि हम स्पिरिचुअल ही हैं। हम इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड जब हैं, जब इसकी पहचान कर ली कि जो ये है वही हम हैं, ये जो मार्ग परमात्मा और आत्मा का मिलन जब जीते जी समझ आता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि कैसे हर किसी ने जहाँ एक जीवन तो एक जन्म जहाँ लिया वो कहीं भी लिया हो, तो उसमें और किसी और व्यक्ति ने जिसने कहीं और जन्म लिया, उसमें ये एक ही परमात्मा का वास ये मनों में। जिस तरह एक दासी ने एक बार कोट भी पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट whereas the world works from outside in, कि कैसे एक जीवन में जहाँ एक आध्यात्म की बात जब हम करते हैं, जब मन में ये परमात्मा बसता है तो किस तरह हमारा मन रोशन हो जाता है। और ये कोई ऐसी रोशनी नहीं जो थोड़ी देर के लिए हो, ये एक सदैव जलने वाली रोशनी, क्योंकि परमात्मा सदैव का है, ये हर समय के लिए एक उपस्थित है, हर जगह हर कण कण में। तो वैसे ही एक जब मन में हम अपना एक एहसास बनाए रखेंगे परमात्मा से हर समय का, तो कैसे ये मन भी हमारा जहाँ रोशन होता है वहीं एक अपने आप ही स्वभाव से एक सुधार अपने हमारे हर दिन के कार्यों की तरफ, और किस तरह फिर वो एक स्वभाव परमानेंट बन जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति में हम उसी तरह पेश आएंगे, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, किसी की वाह वाह के लिए, कोई अपनी तारीफ़ के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि इस परमात्मा ने हमें बनाया है और हम इसी परमात्मा का अंश हैं, तो इसी के जैसा होना एक स्वाभाविक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई एक फ्रूट होगा, एक अगर संतरा खा रहे हैं तो उसका एक भी स्लाइस जब मुंह में डालते हैं और उसका और कोई, तो बात तो वही है, वो उसी फल का हिस्सा है। तो उसी तरह ये परमात्मा का अंश जब हम में है तो ये पहचान करके ये इस तरह जब बात समझ आ जाती है कि ये एक कोई दूर नहीं है, ये तो अंग संग है, हर जगह हर कतरे में समाया है, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है, और ब्रह्मांड की तो अपनी कोई सीमा होगी, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा, पर इस परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे एक हर तरफ जब हम एहसास में रहते हैं तो ये इसका एहसास हर समय होता है, फिर कुछ भी कार्य कर रहे हों इसके एहसास में होता है। और जहाँ आज समागम में बार बार ये एक हिस्ट्री की बात आ रही थी, हमने पिछले 3 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी, जहाँ पहले दिन एक 25 इयर्स ऑफ समागम और दूसरे दिन 50 और आज ये 75th समागम तक की जर्नी। तो वो एक भाव सिर्फ इतिहास का कोई दिखाने के लिए नहीं इस तरह, पर वो बात कि कैसे पल पल में कितने ही एक
सभी के योगदान से ये संभव हो पाया है। ये मानवता को जो संदेश हमेशा से संत देते आए हैं, वही संदेश इन सभी सालों में भी समागमों पे यही कहा गया कि मनुष्य को किस तरह एक जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है। सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, एक भावना जो एक मन की होती है। कैसे ये अंधकार, जो दासी कल भी बात कर रही थी कि एक स्विच ऑन करने की मात्र देर है और अंधेरा तो झट से गायब, तो कैसे ये मनों में कितनी भी नफरतें हों, कितना भी एक किसी के प्रति जब वैर विरोध का भाव हो, वहीं ये परमात्मा का जुड़ाव जब देखते हैं, हर किसी में परमात्मा को देखते हैं, तो उसी समय ये जो अभी हम राजपिता जी के भी विचारों में सुन रहे थे कि प्यार बन जाते हैं हम स्वयं। एक मन फिर नफरत का रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि प्यार ही मनों में है तो हर एक से प्यार ही करेंगे। जब हम प्यार बन गए हैं तो प्यार ही है आगे देने के लिए। और वहीं अगर हम विपरीत सोचें तो जब एक हम अपने मन को ही कड़वा कर लेते हैं, एक अहंकार से युक्त हो जाते हैं, अन्य और ऐसी बुरे ख्याल, एक नेगेटिविटी को पाल लेते हैं, तो फिर हम हर एक को देखते भी उस तंग दिली से हैं, उस नैरो माइंडेडनेस से हैं। एक हम दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहते, अपना ही पहलू दूसरे पे थोपते हैं और यही सोचते हैं कि जिस तरह हम करते हैं कोई कार्य, दूसरे को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा तो उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। कैसे एक अपने आप को खुद ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, जबकि बात तो इतनी है कि परमात्मा ने जहाँ सभी को बनाया वहाँ ही हम ही को बनाया। तो इसलिए कोई भी श्रेष्ठ नहीं मन में अपने आप को माने। हर किसी को एक झुककर तभी हम नमस्कार करते हैं, एक धनंकार करने वक्त चरणों पे शीश लगा के या हाथ से करते हैं कि हर एक में परमात्मा है और उनका एक वंदन नहीं, एक शरीर का नहीं, उनके अंदर बसे परमात्मा को ये नमन हो रहा है। कैसे एक जीवन में जहाँ हर समय एक अरदास रहती है कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे संसार के लिए एक सेवा भाव मन में रखें, हर समय समर्पित हों। और अक्सर साथ ही हम मांग लेते हैं कि एक तन मन धन से पूरे युक्त हों, ताकि ये शरीर भी भाग कर हर जगह जहाँ जिस तरह की भी नीड है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ का टाइम हो या फिर एक किसी भी अपने रूटीन के दिन में किसी घर के मेंबर या पड़ोसी किसी की किसी तरह कोई सेवा करने के लिए एक शरीर काम कर रहा हो, वहीं एक मन में एक किसी के प्रति वैर का भाव नहीं, एक अच्छे भाव, एक पॉजिटिविटी रखते हुए इस परमात्मा से जुड़ते हुए, और वहीं सत्संग में आने की प्रेरणा भी कि कैसे जब तक हम अपनी सोच को एक सही दिशा में रखेंगे तब तक ही ये परमात्मा याद एक रखता है। नहीं तो वही बात जैसे दासी कह रही थी कि ये दुनिया का तो काम है कि एक हर तरह का इसमें पहलू है, और अक्सर ये मन फिर उन बुरे पहलुओं को पकड़ता है। दुनिया के जो भी एक रंग है, मन पे बुरा रंग ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। एक हम अगर किसी ने थोड़ी सी तारीफ़ भी कर दी हमारी, तो एक सेकंड में हमारी हम्बलनेस चली जाती है। हम बहुत ही खुद को इम्पोर्टेंट बना लेते हैं कि देखिए ये दूसरा व्यक्ति भी हमारी तारीफ़ कर रहा हो तो कुछ तो बात है हम में। उस तरह छोटी छोटी बातें कोई भी अहंकार का कारण बन जाती हैं। एक
हम दुनिया का रंग मन पे ले लेते हैं, प्रभाव ले लेते हैं, और वो दुनिया के लोग चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो किसी से बातचीत करते समय या कोई भी कंटेंट किसी रूप में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे एक दुनिया ने हमारे मन तक पहुंचना है अपनी एक नेगेटिविटी से, तो ये बाहर से मन में आएंगे। और वहीं अगर मन में पक्का विश्वास है, ये फुल फेथ, एक प्यार है इस परमात्मा के प्रति, एक डेडिकेशन और डिवोशन है, तो फिर ये रंग मन पे नहीं चढ़ पाते हैं। कैसे फिर अगर हम अरदास भी करें कि दातार हर किसी को दुनियावी दौलत भी मिले और उस तरह संगत से भी जुड़े रहें, तो अगर हम देखते हैं कि ये तो परमात्मा के नियम ही हैं, क्योंकि इस दातार को पता है कि किसको क्या देना है और कितना देना है। क्योंकि क्या पता हमें अगर सब सुख सुविधा मिल जाए तो उसके बाद हम परमात्मा का ध्यान ही ना करें, या फिर कहीं जहाँ हर एक के पास हर कोई सुख सुविधा है उनको इसलिए मिली हो क्योंकि एक परमात्मा को हर एक का मन पता है कि ये इस सुख सुविधा में रह के भी परमात्मा के एहसास में रह सकते हैं। तो अक्सर दुनिया कुछ ना होना, कुछ हासिल दूसरे से कम होना, उसको एक दुर्भाग्य का कारण बता देती है, उसको किस्मत बता देती है, उसको बुरे कर्म का नतीजा बता देती है कि कुछ मेरे हिस्से नहीं है पर औरों के हिस्से तो बहुत कुछ है, तो ये कोई गलती ही की होगी जिसके वजह से एक पनिशमेंट रूप देखती है। पर परमात्मा तो कभी जजमेंटल होता ही नहीं है। जहाँ हमें ह्यूमन वैल्यूज़ में ये समझाया जाता है कि कभी किसी को जज नहीं करना, तो जब इस परमात्मा के बंदे को ये कहा है कि सबको एक जैसी निगाह, एक समदृष्टि से देखना है, तो फिर जो परमात्मा जिसकी रोशनी से ही, जिसकी वजह से ही हमारे पास वो निगाह है, वो कैसे जजमेंटल हो सकता है। तो कैसे यहाँ हर एक ने प्रयास करता रहना है, ये कोशिश करती रहनी है कि हम हर किसी को एक अपने जीवन में जहाँ एक सुधार खुद से शुरू करके पूरी मानवता की भलाई करते जाएं, वहीं एक दासी को कहानी रूप में भी यही बात कि दो दोस्त एक समय जहाँ कहीं अपने गुरु के पास जाते और कुछ समय बाद फिर से वो सबब बना, अब वो एक इवॉल्व होके अपने जीवन में एक अपनी सामाजिक पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए बहुत ही बड़े बिजनेस का पार्ट बनते हुए, बिजनेस पीपल बन के वो फिर अपने गुरु के पास आते हैं। और अब देखते हैं कि कैसे वहाँ हर कोई उसी रूप में सेवा कर रहा है जैसे वो अपने एक टीनेज टाइम, एक चाइल्डहुड में करते थे। और फिर एक दोस्त के मन में आना कि यहाँ तो जितने छोटे बच्चे भी आए हैं इतना सेवा कर रहे हैं, हम भी जब उस तरह थे और कोई दुनिया का प्रभाव नहीं था तो ऐसे ही करते थे, और आज जब परमात्मा ने सुख सुविधा दे दी तो फिर एक हमारे बच्चों को हम इस रास्ते पे नहीं जोड़ पाए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो घर के शायद कंफर्ट्स ही इतने हो गए। और वहीं दूसरा दोस्त भी जो कहता है कि ये जो आप बच्चा देख रहे हैं जो भाग भाग के सेवा कर रहा है, ये मेरा ही बच्चा है, और कैसे इसने भी एक सारे कंफर्ट्स को एंजॉय किया है, पर फिर भी ये एक अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, इस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो कभी सेवा करने के समय किसी अन्य इंसान की वो मन में ना सोशल स्टेटस लाता है, ना एक मन में एक खुद को सुपीरियर, एक
हेल्प की तरह वो कुछ किसी को दिखावे के लिए कर रहा है। तो बात वही कि आज हम सत्संग में भी यही देखते हैं, चाहे वो सेवा दल की यूनिफॉर्म के महापुरुष हों या अन्य एक संगत में, कि किस तरह एक कभी भी इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में एक सोशल स्टेटस तो कभी बाधा बना ही नहीं, एक कभी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर कुछ भी कहीं एक बाधा नहीं बनते, क्योंकि संतों का तो एक परोपकारी हृदय होता है। हर एक को बराबर देखने के लिए ये सबको समझाते हैं और अपने जीवन को पहले खुद उसी तरह जीते हैं कि हर एक को अपनाना है, हर एक को एक्सेप्ट करना है। और जब हम एक बार खुद ही प्यार बन गए तो कितना आसान होगा हर एक को एक्सेप्ट करना। एक एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर एक हम अगर उदाहरण अपने घरों में भी देखें, अक्सर यही होता है कि एक परिवार में भी सबका नेचर, सबका स्वभाव चाहे कितना अलग हो, फिर हम कोई ना कोई किसी की बात पे दूसरे परिवार के मेंबर से डिस्कशन करते हुए यही बोल देते हैं, चलो छोड़ो, उनका तो ये नेचर है, अब इसको मन पे मत लो, अब अपने आगे जो कार्य करने हैं वो करो। तो जब हम अपने परिवार में भी एक लिमिटेड लोग होने के बावजूद एक नेचर सबके अलग, और वहाँ मन ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि चलो ये एक बात अगर ऐसी हो भी गई तो लेट्स जस्ट गेट ओवर दिस एपिसोड एंड मूव ऑन। तो उसी तरह हम पूरे संसार में किसी के भी जब इंटरेक्शन में आते हैं तो उस समय क्यों मन में ग्रजेस रख लेते हैं कि ये तो ऐसा ही इंसान है, इसने तो ऐसा ही करना है। क्योंकि हम जितने ज़्यादा ये ग्रजेस रखते रहेंगे मन में एक दूसरे के प्रति, कोई भार जो मन का बना बैठे हैं, उस भार से तो क्या होगा, हमारे ही कंधे धकेंगे। एक बर्डन जो हम अपने शोल्डर्स पे फील करेंगे, वो भार, वो ग्रजेस का। तो ऐसे ज़िंदगी जीने के बजाय एक बहुत ही लाइट तरीका भी है एक जीवन जीने का, और वो यही है कि हर कोई बात किसी की इस परमात्मा में ही डाल दो। जैसे ही किसी ने कुछ किया, परमात्मा को ही एक मन से प्रे करके कि ये सिमरन रूप कि परमात्मा, ये अगर कुछ किसी ने गलत कर दिया है वो आप उसको भी एक अच्छी सोच बख्शो, और वहीं एक अगर हमसे किसी के द्वारा गलत हो गया है तो हमें भी आगे से ये सोची बख्शो, ये सोच बख्शो कि एक इंटेंशनली किसी का कभी दिल ना दुखाएं। तो कैसे हर एक ने जहाँ अपने जीवन में एक मानवता की भलाई के लिए सोच रखनी है, हर किसी के आंसू पोंछने वाली सोच रखनी है, अपने कर्मों को एक मानवीय कर्म बनाने हैं, एक प्रोग्रेसिव जो एक स्पिरिचुअली ग्रो करना है, उस तरह से चाहे एक अपने कामकाज में तो प्रोग्रेस जैसी भी है, पर एक इंसानियत में अपने अंदर के इंसान की प्रोग्रेस करते जाना है। कैसे एक और कहानी दासी के ध्यान में आ रही है कि अक्सर हम एक कैसे पहचान करते हैं कि परमात्मा और अपनी जो एक बात है। तो ऐसे ही एक बार एक राजा किसी अन्य व्यक्ति और अपने पूरे कंटेंजेंट के साथ ट्रैवल कर रहा था, और वो एक व्यक्ति गांव का जो था उसको ये नहीं पता था कि ये जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो हमारे ही राजा हैं। और वो एक उस समय जो पुराने टाइम पे जब सिर्फ हॉर्सेस पे ही ट्रैवल करते थे, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति का हॉर्स आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल उस राजा के साथ आ गया और एक ये बोलने लगा कि अभी कितना अच्छा टाइम है, हम सबको कैपिटल सिटी में जाने का टाइम मिल रहा है और वहाँ हम सबको राजा के दर्शन होंगे। तो कैसे एक भाव की एक राजा को हम जब मिलेंगे कितना अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे वो ऐसे ही यात्रा चलती गई,
पर उस राजा ने ये नहीं बताया कि एक राजा तो मैं ही हूँ। अब वो पूरी यात्रा तय हो गई, वो कैपिटल सिटी राजधानी में पहुँच भी गए और वहाँ वो देखता है कि जैसे ही एंट्री पॉइंट पे सारे सोल्जर्स ये पूरे कंटेंजेंट को एक सलाम कर रहे हैं, एक अपना सल्यूट अपनी दे रहे हैं, और वहीं उसके मन में आने लगा कि ये तो ऐसा किसी नॉर्मल सिटीज़न के लिए तो होता नहीं है, तो ये हम में से ही क्या कोई वो राजा है। और वो और थोड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व करता है तो वो अभी भी, क्योंकि राजा के साथ ही उसका घोड़ा, और वो कह रहा है फिर कि अपने साथ वाले व्यक्ति को कि अब तो यही मतलब निकलता है, क्योंकि सब यहीं देख के सल्यूट कर रहे हैं कि या तो राजा आप हो या मैं हूँ, क्योंकि एक अदरवाइज़ ये नहीं इस तरह हमको एक सम्मान मिलता। तो कैसे फिर एंटर करके उसको भी समझ में आ गया कि जिस राजा के दर्शन करने के लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा तय करी, वो राजा तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक मेरे साथ था, बस पहचान का फ़र्क था। उसी तरह एक इंसान भी हमेशा सिर्फ ये पहचान न होने के कारण ही एक भुलेखे में रहता है कि परमात्मा कोई यात्रा तय करने के बाद मिलेगा, या कोई हम अपनी लाइफ की किसी स्टेज पे होंगे, बुढ़ापे में शायद पाठ पूजा करके मिलेगा। पर एक परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, इसको किसी भी पल प्राप्त किया जा सकता है, और इसकी प्राप्ति भी कोई टीडियस काम नहीं है, ये तो पल में एक प्रकट करने की बात। तो जैसे उसी पल जब एंटर करते ही उसको साफ हो गया ये राजा कौन, बस वैसे ही कि ये परमात्मा क्या है और हमारी असली पहचान क्या है, इस परमात्मा के साथ हमारा जो असली रिश्ता है वो क्या है, वो रूह से इस परम रूह तक का, और ये फिर एक हमेशा का रिश्ता बनता है। बस हमें हर समय वो रिश्ता याद रखना है, हर समय ये कनेक्शन याद रखना है। तो यही पिछले 75 ईयर्स से निरंकारी मिशन भी हर एक को यही पैगाम दे रहा है कि अपनी असली पहचान कर लो, ताकि जीवन सुखमय जियो। और वो सुखमय का मतलब ये नहीं कि फिर दुनियावी कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी, एक कोई गलत एपिसोड्स नहीं होंगे, या एक कोई हमेशा एक हमारी जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, एक पीस ऑफ केक की तरह एक बात जो होती है। पर ऐसा तो नहीं है। जो एक परमात्मा में विश्वास रखते हैं उनकी जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं, और जो नहीं रखते उनमें भी, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। बस फर्क मन की अवस्था का होता है। जहाँ एक फेथ पक्का है इस परमात्मा पे, वहाँ फिर कोई भी सिचुएशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। वो एक मन में तसल्ली होती है कि अभी ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, ये परमात्मा ने इसमें भी कोई भलाई रखी है। और साथ ही ये बुज़ुर्गों के होश की भी बात की गई कि कैसे ये तालमेल की बात है। ये एक जीवन के किसी भी आयु में, चाहे बाल अवस्था में हो, युवा अवस्था या बुजुर्गी में, ये एक भक्ति में जीवन जिया जा सकता है। जिस भी उम्र में है वहीं पे एक भक्ति की शुरुआत इस परमात्मा को जानने के बाद की जा सकती है। इतिहास में भी ये बहुत उदाहरण देखने को मिले जहाँ जिन्होंने वाकई ही वो जिज्ञासा से, एक प्रेम अनुसार ये परमात्मा से ये दर्शन करके प्रेमा भक्ति का रास्ता लिया, वो वाकई ही फिर अपने जीवन में हर परिस्थिति में शुक्राना भाव रखते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा का नाम इसलिए ही लेते हैं क्योंकि परमात्मा से प्यार है, ना कि इसलिए कि कोई भय के कारण कि परमात्मा कुछ छीन लेगा या फिर परमात्मा कोई कष्ट दे देगा। नहीं, ये तो
मीराबाई का एक जिक्र लें या कोई भी भक्त का, ये प्रेम में झूमती रूह इसलिए ही कि परमात्मा हिस्से आ गया। और अब किसी भी स्थान पे हों, कहीं भी कुछ भी करते समय ये परमात्मा का एहसास ही इस रूह को फिर ये भजन भी गवा रहा है, एक नृत्य भी करवा रहा है, ये कविताएं भी लिखवा रहा है। तो एक ये परमात्मा के प्रति प्यार, ये निराकार के प्रति प्यार ही है जो वाकई ही प्रेमा भक्ति का सार के एक लगन रहकर एकमिक होके ये ओत प्रोत मामला। और फिर इसी भक्ति में जिन्होंने जीवन जिया, उनका जीवन वाकई ही संसार के लिए वरदान बन गया। और जिन्होंने इस सच्चाई, इस परमात्मा से अपना मुख मोड़ा, उनके हिस्से तो फिर कुछ भी नहीं आया। जीते जी भी सुख चैन अमन शांति से कोसों दूर रहे और ये मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं। और यही संत चाहे आर्थिक अवस्था हो ठीक ना हो तो भी हर पल में शुक्राना करते गए और जीते जी हर पल में परमात्मा का दिया एक शुक्राना भाव ही, उसके प्रति प्यार ही। तो ये निराकार से प्यार करने वाले वाकई ही भक्त हैं। और हर एक के जीवन में ये भक्ति प्यार में रची हुई एक हासिल हो सकती है। एक कहानी जो दासी को याद आ रही है कि कैसे एक बटरफ्लाई, एक तितली जो कि इतनी खूबसूरत और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, और वहीं एक बिच्छू, एक स्कॉर्पियन, ये भी एक उसी प्रकार मुंह पे उस तितली को बहुत अच्छे शब्द बोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारे पंख इतने सुंदर। और जैसे ही वो तितली ने अपने पंख उसको और उड़ने के लिए फैलाए और उस बिच्छू के पास और नज़दीक आ गए वो पंख, और उस बिच्छू ने तो उसी पल अपनी असली एक जो स्वभाव है उसी के अनुसार उसको डस लिया। तो बात क्या हुई कि ये मुंह पे तो प्रशंसा उस बिच्छू ने भी की, पर कर्म रूप में उसने क्या किया। वाकई ही अगर ये तितली के प्रति ये एक जो सुंदरता का जिक्र हो रहा था या प्रशंसा हो रही थी, तो कर्म वो डसने वाले ना रहते। तो यही अब अगर हम भक्तों की बात फिर से जोड़ें तो यही सामने आता है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात। कि कैसे संतों ने हमेशा सबको एक साथ एक समान दर्जा दिया, सबका सत्कार किया, सबको साथ लेके आगे बढ़े, सबके जीवन में परमात्मा हो, बस इसी प्रयास में अपने जीवन को भी लगा दिया। मुंह पे सिर्फ अच्छी बातें और पीठ पीछे जहर पहुंचाने का काम नहीं किया। तो जहाँ जो इंसान इस कहानी में जैसे वो बिच्छू वाले कर्म कर रहे हैं कि मुंह पर तो तारीफ और फिर मौका देखते ही दुख पहुंचाना, कष्ट देना, तो ऐसे इंसानों की तो भक्त श्रेणी में गिनती नहीं होती। चाहे दिखावे में तो सब दिखा देंगे कि हाँ हम तो परमात्मा में मानते हैं, हम तो सत्संग भी आते हैं, एक हमारे कर्म तो कितने सुंदर हैं, हम तो समाज में दान पुण्य का काम भी कर लेते हैं, एक वाहवाही हमारी बहुत है। तो ऐसा करना और साथ ही एक कर्म रूप में फिर छल कपट से किसी की धन को छीनना, किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाना, किसी की मानसिक स्थिति खराब करनी, तो ऐसे फिर वो चाहे कितना भी एक अपने आप को इंसान धार्मिक श्रेणी में गिनवाए,
पर असल में वो भक्त श्रेणी से तो बहुत ही दूर है। तो जीवन में अनेक उदाहरण हैं, इतिहास में भी आज भी, कि एक जीवन को कैसे जिया जा सकता है। तो ये चुनाव अब हमारा कि एक वरदान रूप, एक फरिश्ता रूप जीवन को भक्ति में जीकर जिया जाए, या फिर एक शैतान रूप का भी जीवन। यही इंसान के शरीर से ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं कि काया तो वही इंसान की, शक्ल आकार भी वैसा, पर ये एक नियत, एक जीवन में व्यवहार, एक इंसान की ये जो एक व्यवहार रूप कह ले, तो इसी में ये फरिश्ता और जानवर से भी बदतर शैतान रूप ऐसे दोनों जीवन पाए जाते हैं। तो संतों ने हमेशा कैसा जीवन जीना सिखाया, तो बहुत ही स्पष्ट, हर कोई जैसे आज भी सत्संग में वही बात करके गया कि एक संत के मन में तो हमेशा पीड़ा रहती है कि हर किसी का उपकार होता जाए। ये आत्माएं चाहे इतने समय से शरीर बदल रहे हैं, योनियां बदल रहे हैं, अब मानव शरीर में आए हैं तो पूरा लाभ हो, जीते जी भी एक मानवीय गुणों से युक्त प्यार का सहारा लेते हुए एक सहनशील, विनम्र, करुणा, दया इत्यादि सारी अच्छाइयों को साथ लेकर चले और इस परमात्मा को जानते हुए वाकई ही इंसानियत रग रग में आ जाती है, श्वास श्वास में आ जाती है, और फिर जीते जी ही ये मुक्ति और मौत होने पे भी ये मुक्ति। तो फिर हर पल में ये बंधन से मुक्त की बात है, भ्रमों भुलेखों से दूर रहकर जीवन जिया जाता है। ऐसा ही भक्तों ने खुद भी जीकर सिखाया और संदेश भी दिया, और ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो जहाँ हमेशा निराकार को, परमात्मा को प्राथमिकता बनाकर जीने की सिखलाई ही मिली है भक्तों द्वारा, ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए। सेवा, सिमरन और सत्संग के भावों से युक्त एक मन को खाली करके, अभिमान में नहीं, दिखावा रूप नहीं, वाकई ही समर्पित भाव से संसार की सेवा हो। एक मन को दातार के साथ जोड़कर ये सिमरन रूप 24 घंटों का रहे, और सत्संग में आने के लिए ये सत्य के साथ नाता, ये संत रूप सभी एक दूसरे को ये जो शिक्षाएं रूप मिलती हैं, तो इसके प्रति मन हमेशा एक आकर्षित रहे। तो संसार में जहाँ जीवन मिला है, एक घर परिवार इत्यादि समाज में रहते हुए भक्ति करनी है, समाज से, घर से नाता तोड़ के नहीं, एक हर एक पल में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, चाहे स्कूल, कॉलेज, कामकाज जैसे भी जीवन के पड़ाव में है, हर एक चीज़ को साथ देखते हुए कि ये भी परमात्मा ने ही दिया है, तो पूरा पूरा ख्याल वहाँ भी, और मन ये सारा काम करते हुए भी परमात्मा में ही लगा रहे। अगर ये लगन, तो वाकई ही सब बहुत सहज हो जाता है जीवन में। तो ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात से परमात्मा ये निराकार जीवन में हासिल करके फिर हर पल प्रेमा भक्ति करते हुए अपने जीवन को हर कोई जिए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, रामायण की 20 सीख जो आपको हर परिस्थिति में काम आएगी सात संगत जी, और कौन सी वह 20 परिस्थिति, कौन सी वह 20 सीख है जो हर परिस्थिति में काम आएगी और आपका मार्गदर्शन करेगी, तो चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, सात संगत जी बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ग्रंथ के ज्ञान के खजाने की तरफ जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामायण के अंदर साफ साफ नजर आता है। और इन 21 सीखों बातों को कोई भी इंसान
बड़े आसान से समझकर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वह सब पा सकता है जो प्राप्त करना चाहता है। चाहे रिश्ते में खुशी बनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाना हो, चाहे जीवन का सही तरीका सीखना हो, चाहे सफलता पानी हो या फिर चाहे लाइफ में ग्रोथ करनी हो, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना हो साथ संगत जी, या मन को शांत करना और इससे मिलने वाली इन सभी सीखों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसलिए साथ संगत जी अगले कुछ मिनट आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुन और समझना। साथ संगत जी नंबर 1 कि हमेशा कुछ भी हो हमेशा सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर परिवार या फिर अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है साथ संगत जी रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वह चाहते थे लंका में यही आराम से रहते और रावण के मरने के बाद तो वैसे ही उनको राजा बनना था। लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वह रावण का सर्व सुख संपन्न माहौल छोड़ करके भगवान राम के चरणों में आ गए। सच्चाई का साथ देने के लिए आप हमेशा सही का रास्ता चुनो, भले ही आपको कितनी ही मुसीबत आए, भले ही आपको किसी का भी साथ छोड़ना पड़े। नंबर 2 हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख करके आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान जी अपनी योग्य माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। आपको याद होगा साथ संगत जी, तो सीता माता को तो आराम से कंधे पर बिठाकर आते, उड़कर ले आते, लेकिन वे विनम्र बने रहे। उनका फंडा क्लियर था कि जैसा भगवान श्री राम ने बोला है केवल वैसा ही करूँगा। वह चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था भला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, पर वे विनम्र बने रहे। हनुमान जी का यह गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए कि हमारे अंदर ईगो, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए साथ संगत जी, हमें हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। नंबर 3 हमेशा अपनी संगत बढ़िया रखिए। माता केकई ने वनवास दिया, श्री राम को क्यों दिया? माता मंथरा ने कहा, माता मंथरा के कहने पर दिया, क्यों? क्योंकि श्री राम जंगल चले गए तो राजपाट किसको मिलेगा? भरत को मिलेगा। वनवास दे दिया, वनवास अपूर्ण हो गया, जंगल भी चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का रियलाइजेशन हुआ। वह फेथ सबको लाइफ में आती है, उसके बाद क्या बची? केवल गिल्ट ही बची और कुछ नहीं बचा। फिर पता चला कि हे भगवान, मैंने यह क्रोध में पता नहीं लालच में क्या क्या कुछ कर डाला। कोई तो मुझे माफ़ी दे। माफ़ी भी मांगी श्री राम से जंगल में जाकर के, लेकिन आओ लौट चले, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह सब कुछ हुआ साथ संगत जी संगत की वजह से। पूरी संगत से अच्छा है, बुरी संगत से अच्छा है कि संगत ही ना हो। यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड। आप उन 5 लोगों के कैरेक्टर के एवरेज हो जिनके साथ आपका उठना बैठना, आपका रहना, आपका घूमना फिरना, जो आपके दोस्त है, जो आपके क्लोज है, उन 5 लोगों के आप एवरेज हो। इसलिए अपनी संगत बढ़िया रखिए। साथ संगत जी नंबर 4 जो हमें रामायण से मिलती है, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। जब सबरी माता ने श्री राम को देखा तो वह इतने आनंद में डूब गई कि जब बेर खिलाने के लिए ले गई तो यह इग्नोर करने के लिए कि यह निश्चित करने के लिए
कि हर बेर मीठा होना चाहिए, तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो थी नहीं उस समय कि बेर को देखकर बता दिया जाए कि बेर के अंदर क्या है, मीठा है या फिर बेर खट्टा है, कहीं कीड़ा तो नहीं है उसमें। और इसलिए वह हर बेर को पहले खुद चखती थी और फिर श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम सबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं पड़ा, उनको जरा भी मतलब आपत्ति नहीं हुई कि सबरी माता उनको झूठे बेर खिला रही है। यह होता है साथ संगत जी, बजाय हम यह देखने कि कौन क्या है, हम यह देखें कि उनके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 साथ संगत जी जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए कि कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना जरूर चाहिए। जैसे रावण ले गई सीता माता को और केकई ने दे दिया वनवास। अगर केकई ने सोचा होता वनवास देने से पहले तो श्री राम को भी कभी जाना ही नहीं पड़ता, और रावण ने सोचा होता कि ऐसी हरकत करने से पहले उसका भी वध नहीं होता। कुछ भी करने से पहले 2-3 बार ठंडे दिमाग से सोचो कि करने क्या जा रहे हो, क्या मैं जो कर रहा हूँ यह सही है या फिर गलत है, उसके क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। यह डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आज के डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं साथ संगत जी जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और लास्ट में पूरा खेल बिगड़ जाता है। थोड़े से स्वार्थ की वजह से, थोड़े से गुस्से की वजह से पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। थोड़े से मिस प्लानिंग की वजह से, नहीं सोच पाने की वजह से पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना जरूरी है साथ संगत जी। सीख नंबर 6 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, परिवार में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह परिवार टूट जाता है। और अगर वह परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है, तो फिर वह किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। जब माता केकई ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही और वचन मान लिए, तो फिर और कुछ ऑप्शन नहीं बचता था कि अब जंगल में जाना ही पड़ेगा श्री राम को। राजा दशरथ का एक मन तो यह कहता था कि पुत्रों को रोक लिया जाए, और दूसरा मन कह रहा था कि वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा, ध्यान से सुनना साथ संगत जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाए, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुख से, दिल से, मन से, तो वचन का मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना चाहिए। भगवान राम चले गए वनवास में, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ और उनका भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चला गया। जब वहाँ सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ भी दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता चलता है साथ संगत जी कि वह कितने प्रेम करते थे अपने पुत्र से, उनके परिवार में। और जब दशरथ स्वर्ग चले गए तो राजा कौन बनेगा? कायदे से तो श्री राम को ही बनना चाहिए था, पर वह नहीं है। नहीं तो उनके बाद में जो उनका बड़ा भाई लक्ष्मण भी नहीं है, तो फिर भरत है। भरत का नंबर आया। आजकल की पॉलिटिक्स होती है तो साथ संगत जी आराम से बन जाते भरत, लेकिन श्री राम के भाई भरत ने क्या क्या श्री राम के चरण पादों का, यानी कि उनकी चप्पल को सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कार्यभार संभाला, और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने राज्य पर आँच नहीं आने दी। यह होता है साथ संगत जी परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में पता नहीं कहाँ खो गया है। हर चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच तुरंत, यह तेरा है, यह मेरा है। सीख नंबर 7 साथ संगत जी रामायण हमें सिखाती है कि माफ़ करना बदले लेने से कई गुना बेहतर होता है। जब लक्ष्मण ने सुपनका का नाक काटा तो वह रोती हुई अपने भाई रावण के पास आई। रावण अगर वहां पर लक्ष्मण से बदला लेने के बजाय उसको माफ़ कर देता तो जिंदा रहता, पर उसको बदला लेने की सोची और बदला लेने के लिए सोच करके गया, वह माता सीता को हरण कर ले आया।
यानी कि बदले की भावना में गलतियों पर गलतियां कर बैठा तो फिर नतीजा तो साथ संगत जी वही होना था जो आपने देखा, जो आप जानते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि फॉरगिवेंस इज ऑलवेज बेटर देन रिवेंज। माफ़ करना बदले लेने से कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। यह बात मैं नहीं बोल रहा साथ संगत जी, यह बात रामायण से हमें सीखने को मिलती है। साथ संगत जी, सीख नंबर 8, दुश्मन की भी खूबियों का सामना करना चाहिए। रावण ने भले ही बहुत बड़ा पाप किया हो, लेकिन जब वह मरने वाला था तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया यह आप क्या बोल रहे हो? जिस आदमी ने सीता माता का अपहरण किया, जिसको आपने मारा, जो इतना गंदा इंसान था, उससे आप मुझे सीखने को बोल रहे हो? तो साथ संगत जी, श्री राम ने कहा कि रावण के कर्म बुरे थे, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत था, वह बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, उससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। और जब लक्ष्मण गया रावण के पास तो रावण ने कहा कि कभी भी अच्छे काम को कल पर मत टालना और उसको तुरंत कर लेना। बोला कैसे? बोले कि अगर मैं अच्छाई की शरण में समय पर आ जाता तो श्री राम के शरण में आ जाता तो आज मैं यहाँ पर पड़ा नहीं होता, मेरे भी घर वाले खुश रहते, मैं भी महल में आनंद ले रहा होता, लेकिन मैंने सही समय पर सही काम, अच्छा काम नहीं किया, अच्छाई की शरण में नहीं आया, सही रास्ते पर नहीं आया, इसलिए आज मैं यहाँ पर मरने के हालात में पड़ा हूँ। भले ही श्री राम ने रावण को मारा, लेकिन उनके ज्ञान का वह सम्मान करते थे, इसलिए लक्ष्मण को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। इसलिए अगर हमें दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। साथ संगत जी, सीख नंबर 9 जो हमें रामायण सिखाती है, नारी शक्ति। नारी जो भी होती है उसके पास में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत जिम्मेदारी उनके पास होती है। रामायण में नारी शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक नारी को जो किरदार निभाने पड़ते हैं दुनिया में, एक माँ का हो सकता है, एक बहन का हो सकता है, एक दोस्त का, एक पत्नी का, हर एक किरदार का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। माता सीता चाहती तो महल में रहती, आराम से रहती, क्यों जंगल में जाती? पर उन्होंने हंसते हंसते जंगल के निवास को स्वीकार कर लिया। जहाँ मेरे श्री राम जाएंगे मैं वहीं पर रह लूँगी, फिर चाहे वह काटे हो, सर्दी हो या फिर गर्मी। उन्होंने लंका में रहते हुए भी पत्नी धर्म को बहुत अच्छे से निभाया और एक मिसाल पेश की। सीख नंबर 10, रिश्ते पैसों से ज़्यादा बढ़कर है। अब देखिए आप, श्री राम का वनवास, माता सीता भी चली गई, भरत भी एक्टिंग किंग बनकर रह गया और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना। लक्ष्मण ने छोटे भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाया, यानी कि कोई महल नहीं था, कोई पैसा का मैटर नहीं था, लेकिन फिर भी रिश्ते कितने अच्छे से चल रहे थे। रिश्ते अगर निभाना जानते हो तो पैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए रामायण के लक्ष्मण और सीता माता की तरह अगर धन दौलत रिश्तों में किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को ही चुनना। सीख नंबर 11, माँ बाप की इज्जत। माँ बाप की इज्जत करना सीखो। जब माता केकई ने कहा कि अब तो राम को वनवास जाना ही पड़ेगा तो श्री राम ने एक भी क्रोध कन्वेंशन नहीं किया कि क्यों जाना है, कब जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, खाना क्या खाना है, कुछ भी नहीं। उनके दिमाग में क्या था? एक तो माता का आदेश और दूसरा पिता का वचन, यानी कि माँ बाप ने कुछ अगर कुछ कहा है तो उसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, उसमें कोई नानुक्स नहीं करना, वह करना है मतलब करना है। दैट इन नो सेकंड थॉट। अब चाहे उसका पालन करने में जान ही क्यों ना निकल जाए, पर उसको फॉलो करना है तो करना है। साथ संगत जी, सीख नंबर 12, ऑलवेज हैव हेल्पिंग नेचर। हमेशा किसी का भला करने की सोचो। श्री राम ने कभी भी किसी की हेल्प करने का अगर मौका पाया उनके पास तो उनको मना नहीं किया। सुग्रीव की हेल्प करी, जटायु की करी, सबरी माता की करी, सबकी हेल्प करी। तो जो भी सामने आता गया उन सब पर दया करते गए। इंसान ही अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या मशीन थोड़ी काम आएगी। साथ संगत जी, यह बात आज के ज़माने में हम सबको समझनी चाहिए। क्या पता कि पल की गई
मेहनत किस पल काम आ जाए, किस पल की गई मदद किस पल हमारे काम आ जाए। सीख नंबर 13 साथ संगत जी जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, अपने से छोटे की रक्षा करो, यह हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम बड़े हैं और पावरफुल है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने से छोटे की या फिर सोशल स्टेटस में जो अपने से नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी हेल्प करें, उनकी रक्षा करें। उनके रक्षा करने से हम उनको भी आगे बढ़ने का अवसर देते और क्या पता कल को कोई इतना विकास कर ले कि आजीवन आपका एहसानमंद रहे, ना भी रहे तो भी आपको ऐसा गुण अपनाना चाहिए अपने आप में कि आप अपने से छोटे को प्रोटेक्ट करें। सीख नंबर 14 साथ संगत जी को बेस्ट योर रिलेशन। रामायण हमें ऐसा सिखाती है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जिनसे यह जानने को मिलता है कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। माता सीता बेस्ट वाइफ, राम बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट राजा थे, अच्छे पुत्र थे। लक्ष्मण और भरत वह भी अच्छे भाई थे। हनुमान अच्छे भक्त थे। सुग्रीव भी अच्छे दोस्त थे। आज के समय में अगर हमें किसी रिश्ते को संभालने में दिक्कत होती है तो इन रिश्तों के बारे में हमें ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। पहले के ज़माने में एक से ज़्यादा शादियाँ करना राजाओं के लिए आम बात होती थी। यहाँ तक कि श्री राम के पिता जिन्हें एक से अधिक शादियों की, उनकी एक से अधिक पत्नियां थी, लेकिन इसके बाद भी भगवान श्री राम ने केवल एक ही शादी करी और आजीवन केवल माता सीता से ही संबंध जोड़ कर रखा। यह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज के सोसाइटी के लिए, जहाँ पर तलाक एक आम बात हो गई है। सीख नंबर 15 साथ संगत जी जो रामायण से हमें सीखने को मिलती है, बी ऑन सेट फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। अगर दोस्ती करो तो ऐसी करो कि ईमानदारी कूट कूट कर भरी हो, आंखें बंद कर कर दोस्त पर भरोसा कर सके। सुग्रीव और श्री राम जी जब मुलाकात हुई तो सुग्रीव बहुत परेशानी में थे, बड़ी परेशान थे। बाली उनका भाई था। श्री राम ने उनकी हेल्प करी और टाइम आने पर सुग्रीव ने भी श्री राम की हेल्प करी। ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस। अक्सर यह होता है कि समय पूरा होते ही, अपनी ज़रूरतें पूरी होते ही लोग बदल जाते, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सीख नंबर 16 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है वह यह है कि किसी को भी कमज़ोर ना समझे। जैसे वानरों के सेना ने सेतु बनाया, जटायु ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि गिलहरी ने भी सेतु बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। साथ संगत जी इससे यह बात सीखने को मिलती है, यह बात सीखने को मिलती है कि जब सब में कोई ना कोई हुनर होता है और हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वह उस काम में परफेक्ट हो जिसमें हम नहीं हैं, इसलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ संगत जी की यह तेरे से नहीं होगा या फिर तू इसके लायक नहीं है, क्योंकि साथ संगत जी शेर कितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब बारी पानी में तैरने की आती है तो मछली से ज़्यादा तेज वह नहीं तैर सकता, मछली से ज़्यादा स्किल्ड नहीं है पानी के अंदर। सीख नंबर 17 हार कर भी जीतना सीखो, ना कि जीत कर हारना। यह एक बहुत बड़ी कला है। जीत कर भी हार गए तो फिर क्या जीते, और हार कर भी जीत गए तो क्या खूब जीते। जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए श्री राम के लिए, अपने जीवन का मकसद पा लिया। उनका मकसद था कि अगर प्राण जाए तो केवल भगवान के लिए, और प्राण गए तो केवल भगवान के लिए गए, श्री राम के लिए गए। अब इसको आप मरना बोलोगे या फिर अमर होना बोलोगे। कई बार हमें लगता है कि हम हार रहे हैं या फिर हार गए, लेकिन तब हमें यह देखना चाहिए कि हम हार कर भी क्या अचीव कर गए, हार करके भी कितना सीखा। जितना सीखा साथ संगत जी सीखो। सीख नंबर 18 नेवर टेल योर सीक्रेट टू एनीवन।
अपने रहस्य, अपने राज किसी को भी मत बताओ। केवल विभीषण को पता था कि रावण की मौत कैसे हो सकती है। रावण की नाभि में अमर होने का फॉर्मूला था, इसलिए रावण की मौत तभी हो सकती है जब उसको कोई नाभि में मारे, जब उसका अभेद कवच को तोड़कर उसकी नाभि पर वार करे, तब यह रावण मर सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब यह राज रावण ने विभीषण को बताया था, विभीषण को पता था इस राज का अगर रावण के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसका विभीषण को यह राज बताना सबसे बड़ी भूल थी। उसकी मूर्खता थी जो उसकी जान ले बैठी, क्योंकि अगर विभीषण को कभी नहीं बताता कि उसकी मौत केवल उसकी नाभि से हो सकती है तो वह शायद कभी नहीं मरता। हालांकि जो भी हो सच्चाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको होना ही था, लेकिन कहानी बहुत लंबी चलती साथ संगत जी अगर रावण का राज वह विभीषण को नहीं पता होता। सीख नंबर 19, आप यह तो राम बन सकते या फिर आराम कर सकते। यह सीख है कि आपके पास अपनी लाइफ को जीने के दो तरीके होते हैं, या तो राम बनकर अपनी ज़िंदगी बिताइए या फिर आराम कर कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। या तो राम बनकर मुश्किलों के जंगल रूप से सामना किया जाए, या आराम करके जैसा हो रहा है वैसा होने दिया जाए। आपको आज एक रास्ता चुनना पड़ेगा कि ज़िंदगी को जीने के लिए या तो राम बनना है और सच्चाई का अच्छे से साथ देना है, अच्छा बनना है, या फिर आराम करना है और बुराई को होने देना है। चॉइस आपकी है साथ संगत जी। सीख नंबर 20, श्री राम के समय में कौन थे वानर बंदरों की सेना। रावण की सेना ने तो यह कह के मजाक उड़ाया कि हनुमान जी को कि देख तुम्हारे राम की सेना में कौन है, बंदर है, तुम्हारे जैसे बंदर तुम लोग लड़ोगे युद्ध, तुम लोग ले जाओगे सीता माता को। पर उनके बाद क्या होगा साथ संगत जी, हनुमान जी को पनिशमेंट देने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए उनके पूंछ में आग लगा दी गई, और उसके बाद क्या किया, पूरी लंका जला दी। अपनी पूंछ, उसी पूंछ से उन वानरों की सेना श्री राम की थी जो पुल खड़ा कर दिया, पूरी लंका को अपना वानर रूप दिखाकर बर्बाद करके रख दिया साथ संगत जी हनुमान जी ने। सीख नंबर 21, कभी सही काम करने के लिए थोड़े रूल्स ढूंढने पड़ते हैं। एग्जाम्पल से साथ संगत जी आप समझिए इस बात को कि इसका दूसरा मतलब कि अगर आपका अगर आपका भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, अगर आप भी किसी का रूल फॉलो नहीं कर रहे तो आपको भी रूल फॉलो करने का कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलता। जब श्री राम ने धोखे से बाली पर वार किया, बाली को तीर से मारा और बाली मरने वाला था, तो बाली ने पूछा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, तो फिर आपने पीठ पीछे वार क्यों किया। तो श्री राम ने जवाब दिया कि जब तुमने सुग्रीव को परेशान करने में कोई रूल फॉलो नहीं किया तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने सब रूल फेल कर दिए, तो मैं तुम्हारे सामने क्यों रूल फॉलो करूं। जैसे तुम करोगे वैसे ही तुम्हें करूंगा, क्योंकि आपका जो मोटिव है वह सही होना चाहिए, वह बुरा नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए साथ संगत जी, स्वस्थ रहिए, सच्चाई का साथ दिए, अच्छाई का साथ दीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को साथ संगत जी मेरा प्यार भरा धन्य निरंकार, और आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ संगत जी दास को यह भी आशीर्वाद दे कि हर रोज़ दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। और साथ संगत जी आप सभी संतों के चरणों में दास की एक छोटी सी अरदास और है, आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुँचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं,
ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो गए आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।